हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जस्ट उसके आगे स्टैटिक, एलिमेंट्री स्टैटिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह भी 2 क्रेडिट का है। इसमें एक प्रैक्टिकल और एक क्लास होगा। इसमें फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक। इंट्रोडक्शन क्यों स्टैटिक, इसका डेफिनेशन, स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक का डेफिनेशन, स्टैटिक का स्कोप, वेरिएबल सोर्स ऑफ स्टैटिक एंड देयर लिमिटेशन क्या होता है, स्टैटिक का क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन क्या होता है, टेबुलेशन ऑफ डाटा क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है, लाइन डायग्राम क्या है, बार डायग्राम क्या होता है, पी डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीजीन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। सेकंड टॉपिक है मेजर ऑफ लोकेशन। मेजर ऑफ लोकेशन में इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर ऑफ लोकेशन। इसका मीन मोड, मीडियन, परसेंटाइल, क्वार्टाइल फॉर रॉ एंड डाटा, रॉ एंड ग्रुप डाटा क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्प्लेसन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर ऑफ डिस्प्लेसन, रेंज क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रॉ एंड ग्रुप डाटा क्या होता है। तीसरा है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या होता है और डेफिनेशन क्या है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव लॉ, सिंपल प्रॉब्लम, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी क्या है, बायोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, मास फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ बायोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बायोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। चौथा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता पढ़ना है, डेफिनेशन देखना है, इसमें कौन कौन से टर्म है सैम्पलिंग के लिए, सैंपल वेरिएंस, कंप्लीट एनुमरेशन, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग with and without replacement for mean, use of random number table for selection of simple random simple क्या होता है। पांचवा है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, न्यूल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, वन टेल एंड टू टेल क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, टाइप ऑफ एरर क्या होता है, टी टेस्ट क्या है, वन सिंपल एंड टू सिंपल क्या होता है, टी टेस्ट और मीन्स क्या होता है। मीन्स काई स्क्वायर टेस्ट देखेंगे, कंडीशन फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, गुडनेस ऑफ फिट विथ एग्जाम्पल ऑफ मेंडेलियन रेशियो एंड टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूटेड एट ऑफ कोरिलेशन ऑफ फॉर कंटिन्यूटी। सिक्स है कोरिलेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन, प्रॉपर्टी, कास्ट पर्सन कोफिशिएंट, कोरिलेशन, सेक्टर डायग्राम, रीजनरेशन, रिग्रेशन, टू लाइनर रिग्रेशन, इक्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। जस्ट उसके आगे है टेस्ट ऑफ कोफिशिएंट क्या है, सिग्निफिकेंट टेस्ट क्या है, कोरिलेशन या रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है, एक्सपेरिमेंट डिजाइन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिसिस और वेरिएंस, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनोवा क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री रैंडमाइज डिजाइन, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद है जस्ट है AFOR F5211 इन्वायरमेंट स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यह 3 क्रेडिट का है जिसमें 2 क्लास और 1 प्रैक्टिकल है। इसमें फर्स्ट टॉपिक देखेंगे हम फर्स्ट टॉपिक थ्योरी। फर्स्ट टॉपिक है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी, डिफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंट। सेकंड टॉपिक है नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम क्या है। इसके अंतर्गत फॉरेस्ट रिसोर्स फॉरेस्ट रिसोर्स देखेंगे, फॉरेस्ट रिसोर्स का यूज़ क्या है, ओवर एक्सप्लोटेशन से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इसका केस स्टडी, टिम्बर एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, डैम्स, देयर इफेक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल पीपल देखेंगे।
दूसरा है बी, वाटर रिसोर्स क्या होता है, इसका उपयोग ओवर यूटिलाइजेशन से क्या होता है, सरफेस इन ग्राउंड वाटर, फ्लड, ड्राउट, कन्फ्लिक्ट, ओवर वाटर डैम्स, बेनिफिट एंड प्रॉब्लम। तीसरा मिनरल रिसोर्स, यूज ऑफ एक्सप्लोटेशन, एनवायरमेंट इफेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड यूजिंग मिनरल रिसोर्स। केस स्टडी डी है फूड रिसोर्स, वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम, change of caused by agriculture and overgrazing effect of modern agriculture, fertilizer, pesticide problem, water logging, salinity case study। तीसरा ए, एनर्जी सोर्स की रिसोर्स क्या है, ग्रोइंग एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यूज ऑफ अल्टरनेट एनर्जी सोर्स। केस स्टडी है लैंड रिसोर्स, लैंड एज अ रिसोर्स, लैंड डिग्रेडेशन, मैन इंड्यूस लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन एंड डिस्क्रिप्शन। तीसरा रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्स, इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। चौथा है इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट ऑन इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम प्रोडक्ट कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। पांचवा इकोलॉजिकल सक्शन, फूड चैन, फूड वे, इकोलॉजिकल पिरामिड, इंट्रोडक्शन, टाइप, करेक्टिव फीचर। छठवा स्ट्रक्चर फंक्शन ऑन द फॉलोइंग इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, पॉन्ड, स्ट्रीम, लेक, रिवर्स, ओक्यून, इक्वेटर्स। सातवां है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, जेनेटिक स्पीसीज एंड इकोनॉमी, इकोसिस्टम डिवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। आठवां वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजेप्टिव यूज, प्रोडक्टिव यूज, सोशल, एथिकल, एस्थेटिक एंड ऑप्शन वैल्यू बायोडाइवर्सिटी इन ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल। इंडिया एज अ मेगा डिवर्सिटी नेशन, हॉटस्पॉट ऑफ डिवर्सिटी। नाइन्थ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, हैबिट लॉस, पोचिंग और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इंग्रेडिएंट एंड एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। 10वां एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्या होता है, डेफिनेशन, केस, करने का कारण, इफेक्ट, प्रभाव, कंट्रोल कैसे करेंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, मैरिन पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, न्यूक्लियर हैजार्ड। 11वां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसका केस क्या है, प्रभाव क्या है, कंट्रोल कैसे करेंगे, अर्बन एंड इंडस्ट्री वेस्ट, रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन प्रिवेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन। 12वां है सोशल इशू क्या होता है, एंड द environment from unsustainable to sustainable development, urban problem related to energy, water conservation, water harvesting, watershed management। 13वां environment ethics issue and possible solution, climate change, global warming, acid rain, ozone layer depletion, nuclear accident एंड होलोकॉस्ट डाई। 14 वेस्टलैंड रिक्लेमेशन, कंजम्पशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट, एनवायरनमेंट प्रोडक्शन एक्ट या प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। 15 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इशू इन्वॉल्व इन इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन, पब्लिक अवेयरनेस क्या होता है। 16 ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द एनवायरनमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ वेरिएशन अमोंग नेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ के बीच में संबंध। ह्यूमन राइट क्या होता है, वैल्यू एजुकेशन, HIV एड्स, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। 17 रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ।
डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत 3 चैप्टर आता है। 18वां नेचर और डिजास्टर क्या होता है, मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, नेचर और डिजास्टर क्या है, इसका देयर टाइप, इफेक्ट, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, avalanches, volcanic eruption, heat and cold wave, climate change, global warming, sea level rise, ozone depletion। और इसमें man-made disaster, nuclear disaster, chemical disaster, biological disaster, building fire, coal fire, forest fire, oil fire, एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर पोल्यूशन, रोड एक्सीडेंट, रेन एक्सीडेंट, एंड एयर एक्सीडेंट, सी एक्सीडेंट क्या होता है, विश्व डिजास्टर मैनेजमेंट के इफेक्ट, माइग्रेट, नेचर डिजास्टर एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी और डिजास्टर रिडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, रोल ऑफ NGO एज community based organization in media, central state, district and local administration are made for is in disaster response policy, police and other organization। आगे क्लास हम कल देखेंगे। धन्यवाद।